इन कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं आप। इन्होंने अभी अभी इस धरती पर पैर रखा है। इनके सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये समुद्र की लहरों में तैरना चाहते हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ ही बच्चे लहरों तक पहुंच पाएंगे। जो सबसे ताकतवर और फुर्तीले होंगे वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाएंगे। बाकी बच्चे शिकारियों का शिकार हो जाएंगे। यही नियति का तरीका है। ताकतवर को ही नियति के जहाँ जगह मिलती है, कमजोर की जगह कोई जगह नहीं। इस बात में कोई शक नहीं। पुराने समय में लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और ये बात भी सच है कि वह जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे, और हम सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा था कि रोटी से 10 गुना ऊर्जा आटे में होती है, और आटे से 10 गुना ताकत दूध में होता है, और दूध से 10 गुना ज्यादा ताकतवर मांसाहार होता है, और मांसाहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होता है। आज के ज़माने में तो लोग 1 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं खा पाते, और यदि पुराने समय में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी होता था। महाराणा प्रताप के बारे में तो आपने सुना होगा कि वह जितना वजन लेके रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आजकल के समय में 4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पाएंगे। आज की जो बोध कहानी आप सुनने वाले हैं, इस कहानी से हम कुछ ऐसे बातों और रहस्य जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धन तो हमारा स्वास्थ्य ही है। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वह राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के सभी राज्य उसके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और उनकी प्रजा बहुत ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती, उसी चीज को फैसला लेता था। लेकिन राजा जब अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र बहुत ही ताकतवर था, उसमें हर चीज का हुनर था। वह हर चीज में माहिर था। तलवारबाजी, भाले से खेलना, आग से खेलना, वह हर एक चीज में संपूर्ण था। उसे जो भी सिखाया जाता वह बहुत जल्दी सीख जाता। राज्य के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वही उत्तराधिकारी बने। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत कमजोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया, ना युद्ध की रणनीतियाँ सीख पाया। वह बहुत आलसी था। वह हमेशा आलस में रहता। राजा को यह बात बहुत तकलीफ देती। राजा को पता था कि जो उसका पुत्र कमजोर है उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे पुत्र की तरह पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए एक बार अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में जहाँ राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र आपसे ही शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा बड़ा पुत्र बहुत ही पराक्रमी है और राज्य को आज भी संभाल सकता है, लेकिन यह मेरी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। मैं क्या करूं कि इसे भी बड़े पुत्र की तरह पराक्रमी बना दूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्रों को बराबरी का अधिकार मिले। मैं इनमें भेदभाव नहीं चाहता। यह बात सुनकर गुरुदेव कहे, मैं जानता हूँ राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसे मेरे पास छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा जिसे तुम शायद विश्वास न कर पाओ। गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वह लड़के को देखकर ही समझ गए थे कि इसे क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून है। उसे बस यही एहसास करवाना था। राजा अपने पुत्र को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद लड़का उसी आश्रम में रहने लगता है। बहुत समय बीत गया, लेकिन गुरुदेव एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। इसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। उस पहाड़ी पर जाकर गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा। यदि आज तुम नहीं सीख सके तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील उड़ रही होती है जिसके पंजे में उसका बच्चा था। वह ऊपर आकाश में इतनी ऊपर जाती है कि बादलों को चीर कर उनसे ऊपर चली जाती है, और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य ध्यान से देख रहे होते हैं। चील का बच्चा पत्थर की भांति जमीन पर आने लगता है। वह जब नीचे आने लगता है तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते।
और वह घूमते हुए नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंचता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है। वह पंजा उसकी चील माँ का होता है। फिर वह उसे ऊपर की तरफ ले जाती है, फिर उसे आकाश में ऊंचे जाकर फिर से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही होती है, तभी गुरुदेव अपने शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक पेड़ के पास ले जाते हैं, जिस पेड़ पर चील का घोंसला था। वह उस घोंसले को शिष्य को दिखाते हैं और कहते हैं, इसी घोंसले में वो चील का बच्चा रहता है। देखो इस पेड़ में कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह चील अपने कोमल बच्चे को इन फूलों के घोंसले में रख सकती है, लेकिन वह जानती है फूलों में रहकर यह सिर्फ एक पंछी बनेगा, लेकिन कांटों वाले घोंसले में रहकर यह एक चील बन पाएगा। तुम एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरह फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर मजबूत बनना होगा। और वह चील आज यही कर रही है। वह अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है। वह बार बार उसे आसमान से पटक रही है ताकि वह उड़ना सीखे। वो जिस जगह पैदा हुआ है, वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, उसकी माँ उसे सिखाना चाह रही है, उसका एहसास करवा रही है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी की जोनी में पैदा हुआ होता तो उसे यह नहीं करना पड़ता। वह फूलों में पैदा होता और उन्हीं में मर जाता। लेकिन चील के बच्चे का यह नियम होता है कि नियति उसे तभी जीने देगी जब वह सारे हुनर सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, और तुम भी अगर हर हुनर नहीं सीख पाए तो एक दिन मारे जाओगे। गुरु से शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद गुरु शिष्य को पकड़कर आश्रम में ले आए और कहते हैं, मैं तुम्हें जो कुछ बातें सिखा रहा हूँ जिन्हें तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखना। चील से तो आज बहुत कुछ सीखा, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह ज्ञान तो नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो तुम्हें घर जाकर करना है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और यदि तुम्हें बीमार नहीं पड़ना तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि सवेरे तुम्हें जल्दी उठना होगा। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी है। और उठकर तुम्हें अपने हुनर सीखने हैं। एक राजा के अंदर जो हुनर होते हैं वह तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखने हैं। और तुम्हें सुबह योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ रखना, अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना। और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, जल्दी उठकर प्राणायाम करना, यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। और यदि तुम जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो तुम एक तरीका अपनाना, इससे तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे। जिस दिन तुम थोड़ा लेट उठो उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवाना 4 या 5 बार। ऐसा होने पर तुम देखना तुम खुद समय पर उठना शुरू कर दोगे। दूसरी बात जो हमेशा याद रखना, हमेशा भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी कोई चीज़ मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। स्वस्थ खाना जैसे सब्जियां, फल, दूध, घी, और यही होता है असली भोजन। हमेशा समय पर भोजन करना। जीभ के स्वाद के लिए ऐसी चीज मत खाना जिससे तुम्हारे शरीर को नुकसान हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो, यदि तुम्हारे मन में कोई बात हो तो उसे अपने घर वालों से बताना। कभी भी उस बात को मन में छुपा कर मत रखना, क्योंकि वह बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वह बात तुम्हें चिंता में डालेगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कोई बात छुपा कर मत रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोच रखना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबके साथ अच्छा बुरा होता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। यह जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो वह चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए। तुम एक राजा हो, राजा के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, तभी उसकी प्रजा मुस्कुराती है। क्योंकि जितना तुम मुस्कुराएगी उतनी ही तुम्हारे में सकारात्मकता आएगी और तुम्हारा शरीर और मजबूत होगा। और आखिरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा दान पुण्य करते रहना। तुमने सुना होगा कि पहले कुछ ऐसे राजा होते थे जो दान पुण्य में अपना राजपाट तक दे देते थे। वह जानते थे दान पुण्य सबसे बड़ा खुशी का मौका है। जरूरी नहीं दान सिर्फ पैसे से किया जाए, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो, इसे भी दान ही कहते हैं।
दान पुण्य से जो हमें खुशी मिलती है, वही खुशी हमारे शरीर और मन को और मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसके बाद वह शिष्य गुरु के चरणों में पड़कर कहता है कि गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी है मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह शिष्य गुरुदेव से अपने राज्य में जाने की आज्ञा मांगता है। उसके बाद गुरुदेव उसे वापस जाने की आज्ञा दे देते हैं।